नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आईटीआई किए हैं, चाहे सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर के लिए इंतजार कर रहे हैं, दोनों के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरत पड़ गया है तो वो है अप्रेंटिसशिप। इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण ये है कि कई सारे सरकारी नौकरियों में अब बिना अप्रेंटिसशिप के वाले बच्चों फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसा कि हाल फिलहाल में पिछले 1 सालों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीएचएल में भर्ती निकाली गई थी जहां पे अप्रेंटिसशिप ही मांगा गया था। इसके अलावा कोल इंडिया में तो पिछले 5 सालों से अप्रेंटिसशिप करने वालों को ही फॉर्म भरने दिया जाता है। आईओसीएल में भी अप्रेंटिसशिप करने वालों को फॉर्म भरने दिया जाता है। कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करिए, अब ये सब में अप्रेंटिसशिप मांगा जा रहा है। अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस में भी काउंट किया जा रहा है। कई सारी भर्तियां ऐसी निकाली जाती है जहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, अप्रेंटिसशिप नहीं मांगता। लेकिन अलग से नोट करके लिखा रहता है कि अप्रेंटिसशिप जो बच्चे किए हैं उनको भी इसमें भरने का मौका मिलेगा। अगर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो खुद मेरे यहाँ मैंने बताया आपको कि 26,000 सैलरी हो जाता है। साथ ही साथ कई सारी कंपनियों में आपको बढ़िया सैलरी पे पैकेज मिल जाता है, बढ़िया सैलरी पे ज्वाइनिंग हो जाती है। सुविधा वहां क्या क्या मिलेगा, तो सुविधा का नाम पहले दो टाइम खाना फ्री रहेगा, ठीक है ना। किसी किसी कंपनी में एक टाइम ही रहेगा, लेकिन बाकी में दो टाइम खाना फ्री रह सकता है, ठीक है। 2,000 रुपए तक रूम का सुविधा उपलब्ध रहेगा। बंगलोर जैसे शहर में आपको अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाएगा तो 2,000 रुपए तक आपको रूम अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप के बाद आपका 26,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो रहा सुविधा। रजिस्ट्रेशन जो फी है वो आपको 1,000 रुपए देना है, और प्लेसमेंट जो चार्ज है, जो प्लेसमेंट चार्ज है वो 1,500 रुपए है। टोटल आपका ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 2,500 होता है, ठीक है। और दो चीजें, एक आईटी लिटरेसी का सर्टिफिकेट है, एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, ये दोनों मिलाकर 2,500 रुपए है, ठीक है। मतलब आईटी लिटरेसी का 1,000 और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का 1,500 रुपए, दोनों मिलाकर 2,500। तो आपको कुल मिलाकर 5,000 रुपए खर्च करना है। 2,500 इन दोनों का और 2,500 इन दोनों का मिलाकर 5,000 रुपए खर्च है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, बाय द वे किसी का प्लेसमेंट नहीं होता है, हो भी सकता है, क्योंकि मान लीजिए रिटन एग्जामिनेशन पास करना है, लिखित परीक्षा में कोई फेल हो जाएगा, कोई इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू कहाँ होगा, बंगलोर में होगा, तो हो सकता है आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। प्लेसमेंट नहीं होगा तो दो चीजें, जिसमें रजिस्ट्रेशन फी है और प्लेसमेंट फी है, दोनों आपका वापस हो जाएगा। 1,500 रुपए और आपका 1,000 रुपए, ये दोनों आपका रिफंडेबल है, रिफंड हो जाएगा। अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं। और दूसरा चीज है आईटी लिटरेसी सर्टिफिकेट और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, इसका पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन समझिएगा बातों को, दोबारा से आपको प्लेसमेंट के लिए हम लोग बैठाएंगे, दोबारा से आपको तैयार करेंगे, है ना। दोबारा से आपको तैयार करेंगे, दोबारा से प्लेसमेंट के लिए दूसरी कंपनियों में अप्रोच लगाएंगे आपके लिए, है ना। ऐसा नहीं कि एगो में नहीं हुआ तो किसी में नहीं होगा, होगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा सा स्किल को सीखना होगा, चीजों को करवाया जाएगा। उस समय जब दोबारा से प्लेसमेंट के लिए आप आएंगे तो ये वाला फी आपको नहीं लगेगा, इसका फी आपको नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसका पेमेंट कर दिया है, तो इसका फी आपको नहीं देना होगा। केवल और केवल जो रिफंड हुआ था आपका रजिस्ट्रेशन फी और प्लेसमेंट फी, ये दोनों आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर नुकसान कहीं से भी नहीं है। भले आपको कभी प्लेसमेंट नहीं हुआ तो भले ये चीजें नहीं रिफंड होगा, लेकिन आने वाले दिनों में प्लेसमेंट तो लेना है आपको, तो भाई प्लेसमेंट हम लोग करवा देंगे। सेम चीजें रहेगा, सेम जगह रहेगा, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। कई सारा प्लेसमेंट तो आसपास में भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है ना। तो ये सारा खर्च है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फिटर, फिटर वाले बच्चे हो, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हो, वेल्डर वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले, टर्नर वाले, मशीनिस्ट वाले और कोपा वाले बच्चे। इतने सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोपा नीचे नहीं दिख रहा है तो 7वां नंबर पे क्या है, कोपा है। कोपा वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोपा वाले बच्चों को अप्रेंटिसशिप नहीं, डायरेक्ट जॉब पे ही रखा जाएगा, ठीक है ना। सैलरी स्टार्टिंग पहला साल 20,000 रहेगा और अगले साल इनका 26,000 इनका भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग पूछे एज क्या रहेगा, तो एज में जनरल कैटेगरी का बच्चों के लिए 24 साल एज है, ओबीसी है तो उनके लिए 27 साल का एज है, और एससी एसटी के लिए 29 साल का इसमें एज में छूट मिलेगा। ये अप्रेंटिसशिप के लिए है। जो एक्ट अप्रेंटिसशिप होता है ना, एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 है, ठीक है ना, उनके लिए है, ठीक है ना। उनके लिए अगर मान लीजिए आपका एज ज्यादा हो गया है तो उनको अप्रेंटिसशिप ना करके डायरेक्ट जॉब मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम लोग जॉब पे रख लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जॉब पे रखेंगे। स्टार्टिंग आपका भी 20,000 से ही होगा, लेकिन 1 साल बाद आपका भी 26,000 सैलरी हो जाएगा, ठीक है। जिनका ये एज में नहीं आएंगे वो, लेकिन जो इस कैटेगरी के एज में है उनको अप्रेंटिसशिप ही पहले साल कराया जाएगा और उनको
जॉब पे अगले साल रखा जाएगा। और अप्रेंटिसशिप इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इतना सारा होगा। कोई असुविधा हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिएगा, इस पे कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जानकारी के अलावा, है ना, जितनी जानकारी वीडियो में दी गई है, इसके अलावा कोई आपको डाउट हो तो ही कॉल करिएगा, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, एक बच्चे का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्लेसमेंट कराया गया है, नाम भूपेंद्र है ना। ऐसे कई सारे बच्चों का अप्रेंटिसशिप हम लोग करा चुके हैं, लेकिन अब यूट्यूब के माध्यम से हम कराना चाहते हैं क्योंकि कई सारे बच्चे जहां तक मेरी आवाज नहीं जा पाती है। अब आप लोगों का जिम्मेवारी है कि इस वीडियो को शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचाइए जो जरूरतमंद है। ठीक है, आप देखिए, इनको ये सारा चीज दिया गया है कि 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2027 तक इनका क्या है, ज्वाइनिंग किया जा रहा है। ठीक है ना, किसके तहत ज्वाइनिंग किया जा रहा है, तो देखिए, फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, और इसी एक्ट के तहत अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तभी आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू हर जगह मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो एक्ट अप्रेंटिसशिप के तहत इनको क्या हो रहा है, मतलब इनको नौकरी दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी समझ लिया, तो सैलरी यहाँ पे आपको 19,000 रुपए पर मंथ कंपनी देगी। ठीक है ना, कंपनी के द्वारा 19,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, और आपको 1,500 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा, जिसको गवर्नमेंट डीबीटी बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये गवर्नमेंट के द्वारा 1,500 दिया जाएगा। दोनों को जोड़िएगा, 19,000 है ना, अब प्लस में 1,500। ठीक है, तो ये होता है 20,500 रुपए होते हैं। तो 20,500 रुपए आपका सैलरी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग का स्थल कहाँ होगा, तो देखिए, फिलहाल हम लोग बंगलोर में करा रहे हैं। कई सारी कंपनियां हैं बंगलोर में जिसके साथ हम लोग का टाई अप हुआ है, का जो हुआ है सुरीन ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड बंगलोर। ठीक है ना, जो कंपनी हम अभी प्लेसमेंट आपको बंगलोर में करा है। बंगलोर क्या है कि बहुत अच्छा जगह है, मौसम हमेशा कूल रहता है, ठंडा रहता है। आज भी गर्मी के दिनों भी लोग वहां पर एक चादर ओढ़ के ही सोते हैं। तो काम करने के हिसाब से, रहने के हिसाब से बंगलोर से बेस्ट जगह कोई भी नहीं है। तो जो बच्चे गूगल फॉर्म भरे थे, दोबारा से आपको फॉर्म भरना है। जो इच्छुक है, जो चाहते हैं करना, फर्जी का फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है ना, तो क्या करना होगा, तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, है ना, और रजिस्ट्रेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। दोनों पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इजी वे ग्लोबल डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत तो इस पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, और जैसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी लेआउट में नीचे देखिएगा तो यहाँ पर IITI है, क्या लिखा हुआ, IITI है। इसी में नीचे क्या है, IITI लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर ही आपको दीजिएगा IITI अप्रेंटिसशिप। ठीक है ना, IITI अप्रेंटिसशिप दिखेगा, और रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,000 रुपया है। आपको क्या करना है, क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट बाय नाउ करके मैंने पेमेंट कर देना है ना। 1,000 रुपया आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद इजी वे कोचिंग से जो टीम है, जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाली जो टीम है, आपको कॉल करेगी। कॉल करने के बाद आपको एक फॉर्म व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकाल कर उसको भरना है, भर के सिग्नेचर करके वापस व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको 2 जुलाई 2026 को 2 जुलाई 2026 को पटना पहुंचना है। कहां पहुंचना है, पटना, है ना, क्योंकि कोचिंग कहां है, पटना में है। पटना आना है, और पटना में और सुबह 11 बजे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। इस रिटन एग्जामिनेशन में पास होने वाले बच्चों को ही अप्रेंटिसशिप के लिए आगे इनरोल किया जाएगा। उनका ही ऑफर लेटर आएगा, उनका ही ज्वाइनिंग लेटर आएगा। जो इसमें फेल कर जाएगा उनका नहीं आएगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम होगा। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई किया है तो आप इससे पास कर सकते हैं, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है।